हेलो स्टूडेंट्स, एम वेल एजुकेशन के रियल नंबर्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के। अब है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो इसको भी हम कैसे शुरू करेंगे, लाइक सेम जो जैसी अप्रोच हमारी पिछले क्वेश्चंस में थी वैसे ही। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 जो कि गिवन नंबर है जिसको हमने इरेशनल प्रूव करना है इज़ रैशनल। हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो नंबर है ये रैशनल है, ये इरेशनल है ही नहीं। ठीक है जी। तो ये मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही स्टार्टिंग होगी। पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको आइडिया दिया था, तो अभी देखते हैं। सो दैट इज़ वी कैन, दैट इज़ की बजाय आप चाहे लिख लीजिए सो दैट विल बी मच बेटर। ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लीजिए, सो दैट और therefore we can find को प्राइम्स या को प्राइम ए एंड बी। मैं दो को प्राइम मान लेता हूँ, ए एंड बी। ठीक है जी, जिसमें बी नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। सच दैट हमने दो को प्राइम मान लिए। इसमें p/q वाला स्टेप करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ए और बी को पहले ही को प्राइम कह रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले p/q माना था, फिर कहा था कि उसमें कुछ कॉमन है अदर देन 1, फिर हमने उसको a/b की फॉर्म में लिखा था। बट यहाँ पे डायरेक्ट हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये इसमें प्लस का साइन आ गया और ये अकेला √5, √3, √2 वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर अकेला रूट होता तो उस अप्रोच से सॉल्व करते, राइट। बट इसमें कुछ ना कुछ साथ में ऐड ऑन है, तो ये अप्रोच बेहतर रहेगी, राइट। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अभी ये जो 2√5 है इस तरफ रहने दीजिए और a/b -3, ये जो 3 है दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है जी। नेक्स्ट इसको और सॉल्व कीजिए। 2√5 = b आ गया आपका एलसीएम, और ऊपर आ गया आपका a माइनस ये b, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, a माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, b 3 के साथ, तो a - 3b, राइट। अभी √5 ऐसे ही रखिए और सॉल्व कीजिए। a - 3b, ये जो 2 है ये b के साथ अटैच कर दीजिए। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो a - 3b डिवाइडेड बाय 2b = √5 आ गया। कुछ नहीं किया, रीअरेंज कर दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। तो इसको ध्यान से अभी नोट कर लीजिएगा, राइट। यहाँ इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि अब देखिए सिंस, एक्सप्लेनेशन हमारी क्या होगी, सिंस और बिकॉज 2, 3, a एंड b, ये देखिए a, b, 2, 3 ये चारों चीज़ें इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं इस फ्रैक्शन में, राइट। ये क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये चारों की चारों चीज़ें इंटीजर्स हैं। देयरफॉर अगर ये चारों चीज़ें इंटीजर्स हैं, a, 3, b और 2, तो ये जो पूरा रिजल्ट है a - 3b डिवाइडेड बाई 2b शुड बी रैशनल और इज़ रैशनल। ये रैशनल होना चाहिए क्योंकि ये इंटीजर हैं सारे, और इंटीजर की अगर ये माइनस और ये डिवाइडेड बाय वाला हम लगाते हैं तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन हमारे पास आएगी वो रैशनल होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसका रिजल्ट ये किसके इक्वल है, इक्वल टू √5। तो इसका मतलब क्या निकलता है, देयरफॉर इसका मतलब ये निकलता है कि √5 इज़ रैशनल। पर ये हम सभी को पता है कि √5 तो रैशनल है ही नहीं, राइट। तो बट यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ऐसे लिख लीजिए, पूरा लिखेंगे ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। दैट द √5 इज़ इरेशनल, ये तो हम सभी को पता है √5 इरेशनल है, और यहाँ से प्रूव हो रहा है कि √5 रैशनल है। तो ये क्यों हो रहा है, इट इज़ ऑल ड्यू टू द रॉन्ग। यहाँ पे आगे मैं यहीं लिख देता हूँ, ये फाइनल वर्क ही कर रहा हूँ ताकि अगली स्लाइड में नहीं जा रहा, आपको एक ही स्लाइड पे दिखे। ये जो हुआ दैट √5 इज़ इरेशनल, इट इज़ ऑल ड्यू टू वन रॉन्ग assumption that 3 + 2√5 is
रैशनल। ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शन लगी इसी रॉन्ग अजम्पशन के कारण लगी। देयरफॉर ए की तो अजम्पशन की थी हमने, देयरफॉर 3 + 2√5 क्या है, इज़ इर्रेशनल। देखिए ये है इसका इनडायरेक्ट प्रूफ, एंड ये इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। आइए नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट सम पे। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 3 सब पार्ट्स हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फर्स्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई √2। आइए पहले इसको ही शुरू करते हैं। सेकंड इज 7 × √5, थर्ड इज 6 + √2। तो इस पर्टिकुलर कह लीजिए मैं आपको पहले करवा देता हूँ पार्ट 3। जो पहले 2 पार्ट होंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपको मैं पार्ट 3 पहले करवाने जा रहा हूँ, दैट इज़ 6+, क्योंकि ये अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया बिल्कुल उससे सिमिलर है ये। तो दोबारा पूरा करते हैं इसको। लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, आप लिख लीजिए दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। हमने ये अज्यूम कर लिया, और होगा क्या कि we can find, so that we can find integers a and b not equal to 0। रीज़न ये है क्योंकि ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होता है, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। बाय ज़ीरो फॉर्म मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ये 6 + √2 अब किसके इक्वल आ गया, a/b, और b कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो बाय रीअरेंजिंग ऑल द थिंग्स, अभी आप मैं यही कर रहा हूँ, आपको सॉल्व कर रहा हूँ। a/b - 6 √2 = a/b LCM - 6b, राइट। ये माइनस अच्छे तरीके से लिख देता हूँ आपके लिए, a - 6b। तो a - 6b या फिर a/b - 6 जो भी है, a - 6b डिवाइडेड बाई b = 2 आ गया, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस a, b एंड 6, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या हैं, आर इंटीजर्स, राइट। देयरफॉर a/b - 6 या फिर a - 6b डिवाइडेड बाय b इज रैशनल, राइट। एंड सो एंड, और देयरफॉर लिख लीजिए। देयरफॉर इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, a - 6b डिवाइडेड बाई b। अब a, 6, b ये तीनों इंटीजर है, तो इसका रिज़ल्ट रैशनल आना चाहिए। बट इसका मतलब ये हुआ, इसका रिज़ल्ट अगर √2 है तो √2 भी रैशनल है। देयरफॉर √2 इज़ रैशनल, और हम सभी को पता है कि √2 रैशनल नहीं है। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational, right? So it is all due to one wrong assumption that, कौन सी रॉन्ग assumption होगी हमारे से, कि 6 + √2 इज़ रैशनल। ये रॉन्ग assumption हो गई थी, जिसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। सो हेंस 6 + √2 इज़ इर्रेशनल। ये देखिए इसका इनडायरेक्ट प्रूफ है। तभी देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये इनडायरेक्ट सम है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर सम समझ में आ गए। अभी ये जो 2 पार्ट हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, बट जो अप्रोच है वो सेम रहने वाली है। आप चाहे खुद से इसको ट्राई करके देखिए और नेक्स्ट वीडियोस में मैच कर लेना सॉल्यूशंस को। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। If you are finding these lectures really motivational, then please subscribe the channel, right? Hit that particular bell notification icon so that you can get the view as I am going to upload these, right? So that's all about this particular lecture. Have a nice day. Take care. Bye bye. And one more thing, if you have any doubts, you can contact me through the comments. Believe me, I am going to give all the solutions if you are having any questions. So take care. Bye bye. Have a nice day. Take care.